नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य की कुछ खबरों पर, साथ ही समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी और कार्यक्रम के अंत में एक रोचक विषय भी आपके लिए लेकर आए हैं, तो बने रहें कार्यक्रम के अंत तक। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। 50 वर्षीय स्पेनी एथलीट बियाट्रीज फ्लेमिनी शुक्रवार को गुफा से बाहर निकल आई। महिला पर्वतारोही ने 70 मीटर गहरी गुफा में अकेले रहकर 500 दिन बिताए और बाहरी दुनिया के संपर्क से दूर रही। बता दें, ये गुफा ग्रेनाडा के बाहर स्थित है। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा पर हमला होने की बात सामने आई है। वाकायामा शहर में जापानी पीएम के भाषण के दौरान एक अज्ञात शख्स ने पाइप जैसी वस्तु फेंक दी। जापानी मीडिया के अनुसार ये पाइप बम था जो पीएम के पास जाकर गिरा, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल ने सरकार के रिटायरमेंट एज बढ़ाने वाले फैसले को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ कानूनी तौर पर रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 कर दी गई है। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। देश में कोरोना के केसों में इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि बीते 24 घंटे में कोरोना के मामलों में कमी आई है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 10,753 नए मामले सामने आए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानी बीबीसी के कार्यालयों में आयकर विभाग द्वारा की गई तलाशी के महीनों बाद विदेशी फंडिंग में कथित अनियमितताओं के लिए बीबीसी इंडिया के खिलाफ मामला दर्ज किया है। देश के कई राज्यों में लू का कहर जारी है। विभिन्न हिस्सों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया है। राजस्थान, झारखंड, ओडिशा और बिहार जैसे कई राज्य भीषण गर्मी की चपेट में हैं, जहां मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में भीषण गर्मी की चेतावनी दी है। कुछ राज्यों में आने वाले 2 दिन में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी की उम्मीद है। और अब बात करते हैं प्रदेश की प्रमुख खबरों की। हिमाचल दिवस का राज्य स्तरीय समारोह शनिवार को लाहौल स्पीति के काजा में हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया कि कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की 3% किश्त जारी होगी। प्रदेश सरकार ने 19 लाख उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका दिया है। सरकार ने सरकारी डिपुओं में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों समेत अन्य उपभोक्ताओं को मिलने वाले सरसों के तेल के दाम बढ़ा दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में शनिवार से बारिश के आसार हैं। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा में 16 अप्रैल तक मौसम साफ रहने की संभावना है। और अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति केस में सीबीआई ने पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। जिला बिलासपुर के अंतर्गत शिमला मटौर नेशनल हाईवे पर मंगरोक में जमीन को लेकर चल रहा विवाद खत्म होता नजर आ रहा है। नागालैंड के मोहन जिला में दिसंबर 2021 में आतंकवाद विरोधी अभियान में सेना के जवानों ने 14 युवाओं पर फायरिंग की थी, जिसमें उन युवाओं की मौत हो गई थी। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को इन सैनिकों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। और अब बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की। ट्रांसफर के चक्रव्यूह को तोड़कर सामने आए एक अदालती फैसले ने बता दिया है कि ऐसी अर्जियों के कान कैसे पकड़े जा सकते हैं। इस लेख को आप स्थानांतरण का जखीरा शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा लिखा गया लेख व्यवस्था परिवर्तन के लिए कटिबद्ध सरकार, प्रताप सिंह पटियाल द्वारा लिखा गया लेख किसानों की संवेदनाएं समझे सत्ताधीश और छिलकों की छाबड़ी में प्रभात कुमार द्वारा लिखा गया लेख जब होममेड हो अचार, आप संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रोचक विषय की। दिल के मरीजों को डॉक्टर आमतौर पर आराम करने की सलाह देते हैं। सिर्फ सुबह और शाम सैर करने को कहा जाता है ताकि ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहे। सर्दियों के दिनों में तो ये बेहद जरूरी होता है। गर्मियों के दिनों में शरीर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इसकी वजह से दिल की धड़कन सामान्य से तेज हो जाती है। ऐसे में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। अब एक नई चेतावनी सामने आई है। डॉक्टरों का कहना है, अगर आप दिन में काम करते करते 30 मिनट से ज्यादा झपकी लेते हैं तो खतरनाक है। इससे दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है, यानी आपको हार्ट अटैक का खतरा 5 गुना ज्यादा होगा। जाहिर है कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।